नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप लगभग 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट को होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं वृद्धि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 101 जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। और जस्ट नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, उसमें सभी पेपर के वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। प्लस नीचे आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो, या फिर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिस मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह फर्स्ट सेमेस्टर का, या फिर री एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर एक्स एग्जाम, ध्यान रखना री एग्जाम में आपको 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। बाकी एक्स एग्जाम या फिर आप जो मेन्स मुख्य एग्जाम देने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, उन सभी के लिए आपको 75 में से 65 प्रश्न हल करना होगा। क्लियर? प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप जिस कॉलेज में एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पर जो भी बच्चे हैं सभी को इस चैनल के बारे में आप बताइए, निवेदन है आप लोगों से। आइए देखते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित में क्या बाल अवस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? ए समूह सदस्यता, बी व्यवसाय चयन में रुचि, सी यौन विभेद गुण, डी मित्र चयन। तो निम्नलिखित में क्या बाल अवस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी व्यवसाय चयन में रुचि। तो बाल अवस्था मतलब 6 से 12 वर्ष, समूह सदस्य बनता है, यौन विभेद गुण होता है, मित्र चयन, लेकिन व्यवसाय चयन में रुचि ये नहीं। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व समानता कैसे होता है? ए बहिर्मुखी, बी अंतर्मुखी, सी उभयमुखी, डी व्यक्तिविहीन। तो बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व समानता कैसे होता है? सही जवाब हो जाएगा ए बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। ए बाल अवस्था में काम प्रवृत्ति जागृत अवस्था में होती है, बी 6 वर्ष के बालक में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है, सी बाल अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, डी उपयुक्त में से सभी गलत है। तो कौन सा इसमें सही है? तो ध्यान रखना, अगर ऐसे देखें तो लगभग तार्किक बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे तो सभी गलत हैं, लेकिन अगर आप बाल अवस्था में काम प्रवृत्ति जागृत अवस्था में होती है तो ये सही है, ठीक है। बाल अवस्था में काम प्रवृत्ति जागृत अवस्था में शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाल अपराध एक पद है, ए नैतिक, बी कानूनी, सी वैज्ञानिक, डी सामान्य। तो बाल अपराध एक पद है, सही जवाब हो जाएगा 4 का बी कानूनी। अपराध कोई भी है कानूनी में प्रक्रिया में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या किशोरों के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है? ए भोजन विकार, बी सामाजिक अनुमोदन, डी सी उत्तरदायित्व, डी दुश्चिता। तो निम्नलिखित में क्या किशोरों के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 5 का डी दुश्चिता। अगला प्रश्न ध्यान रखना, किशोरावस्था भावात्मक उथल पुथल की अवधि होती है, जिसमें किशोरों को विभिन्न प्रकार के भावनाओं का अनुमोदन होता है, जैसे कि दुख, खुशी, क्रोध, भय और अपराध बोध। इन सभी को नियंत्रित करने में कठिनाई के कारण किशोरों में दुश्चिता का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। ए समानता तथा समता एक ही है, बी समानता समता में निहित है, सी समता समानता में निहित है, डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। सही कथन चुनिए। सही जवाब हो जाएगा बी समानता समता में निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
सीमांत समूह के बालकों से संबंधित नहीं है। ए शारीरिक रूप से विकलांग, बी अल्पसंख्यक, सी एकल संतान, डी वंचित बालक। तो निम्नलिखित में से कौन सीमांत समूह के बालकों से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी एकल संतान। आप लोग ध्यान रखना, प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जो फुल प्रैक्टिस है तो उसे आप जरूर सॉल्व करके जाएं, ठीक है। सॉल्व मतलब एकदम प्रश्नों को सारे आपको याद होना चाहिए, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर हल करके जाएं। इससे क्या है, एग्जाम में आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेंगे, कम से कम 7, 8, 9 ये तीनों अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 50+ प्रश्न सेम टू सेम मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लीज आप लोग 7, 8, 9 फुल प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से आप लोग रट डालिए। अब तक आप लोग जो भी पढ़े हैं उसको, ठीक है। लेकिन तो सबसे बेहतर है कि आप 7, 8, 9 पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए सभी प्रश्न। तो इसलिए प्लीज वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, कोहाल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। सही जवाब हो जाएगा बी 3 है। अगला प्रश्न है, जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के कितने स्तर हैं? सही जवाब हो जाएगा 9 का बी 4 है। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी है? समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा सी जॉनसन ने। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? ये उचित शिक्षा का अभाव, बी मानसिक अस्वस्थता, सी हीन भावना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था अर्थात 7 से 11 वर्ष की मुख्य विशेषता है। ए विकेंद्रण, बी अविनाशिता, सी क्रमागत क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। जेनेटिक नाम मीमांसा द्वारा अधिगम प्राप्त किया जा सकता है इन प्रक्रियाओं द्वारा ए आत्मसातीकरण, बी समायोजन, सी साम्य धारण, डी उपयुक्त सभी। जेनेटिक नाम मीमांसा द्वारा अधिगम प्राप्त किया जा सकता है इन प्रक्रियाओं द्वारा। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था की 4 से 8 माह तक की तृतीय उप अवस्था का गुण नहीं है। ए मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज, बी आत्म केंद्रितता, सी ए बी दोनों, डी द्वितीयक वित्तीय क्रियाएं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज, आत्म केंद्रितता। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्षीकरण और मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज कस्टम अवस्था अर्थात 18 से 24 माह की विशेषता है, ठीक है। यहाँ पर कस्टम रहेगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा 15 का बी स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, किसने कहा है व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है? तो सही जवाब हो जाएगा 16 का ए गुड एनएफ। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है ये शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक के विकास के क्षेत्र हैं ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी मानसिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। बाल अवस्था की उम्र है ए 0 से 10 वर्ष, बी 4 से 8 वर्ष, सी 10 से 12, डी 5 से 12। तो बाल अवस्था की उम्र है, सही जवाब हो जाएगा डी 5 से 12। देखिए 6 से 12 दिया रहेगा। शैशवावस्था ध्यान रखना आप लोग, जन्म से 6 वर्ष शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष तक बाल अवस्था, 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था। इस तरह से आप लोग याद रखना। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। तो कई ध्यान रखना, जो बाल अवस्था है 5 से 12 वर्ष भी दिया रहता है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 20 का बी 3 भागों में। शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था 3 भागों में बांटा गया है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, कॉलसोनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा? सही जवाब हो जाएगा 21 का, ध्यान रखना सी 8 है।
कॉल्सोनिक ने व्यक्ति के विकास को निम्नलिखित सोपान बताए हैं। पूर्व जन्मकाल, शैशवावस्था जन्म से 3 या 4 सप्ताह, आरंभिक शैशवावस्था 1 या 2 से 15 माह, उत्तर शैशवावस्था 15 से 30, पूर्व बालकाल 2.5 से 5 वर्ष, मध्य बालकाल 5 से 9, उत्तर बालकाल 9 से 12, किशोरावस्था 12 से 21। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं। ए शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद से। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं। ए शारीरिक तथा गामक विकास, बी मानसिक तथा भाषाई विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। शैशवावस्था होती है तो सही जवाब हो जाएगा ए जन्म से 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था की विशेषताएं हैं। ए शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, बी जिज्ञासा की प्रबलता, सी मानसिक योग्यता में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी। अगला प्रश्न है, रॉस के अनुसार पूर्व बालकाल अर्थात पूर्व बाल अवस्था है तो सही जवाब हो जाएगा बी 2 से 6 वर्ष। निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, समायोजन नहीं है। जन्म के समय बालक का भार होता है, सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना आप लोग, बी 5 से 18 पाउंड। विकास का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना आप लोग, ए अभिवृद्धि है। कई कई परिवर्तन भी मिल जाएगा, लेकिन विकास का अर्थ है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि जो है ये विकास में समाहित है, एक चरण है, उसका पार्ट है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ए विद्यालय पर, बी परिवार पर, सी समुदाय पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आप लोग जो फुल प्रैक्टिस सेट है 7, 8 और 9, ये अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था होती है, सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना। ए गति का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी क्रम का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। ए आकार में परिवर्तन, बी पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, सी नए गुणों की प्राप्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सही जवाब हो जाएगा 34 का, सी जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, विकास की विशेषताएं हैं। ए विकास क्रमित होता है, बी विकास निश्चित दिशा में होता है, सी ए बी दोनों, डी विकास रुक जाता है। तो विकास की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 35 का, सी ए बी दोनों। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, फ्रायड ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलेसेंस हुई, जिसका अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा 37 का, सी फलना फूलना। ठीक है, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलेसेर से हुई, शब्द से हुई, जिसका अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा फलना फूलना, सी। बुद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है। ये निरंतरता का सिद्धांत, बी गति का सिद्धांत, सी क्रम का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 39 का ए यौन शिक्षा। चलना, दौड़ना और घसीटना उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ए गामक विकास का। अगला प्रश्न है, जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। तो सही जवाब हो जाएगा 41 का डी। जन्म से पूर्व अवस्था कौन सा है? डिम्ब की अवस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भस्थ शिशु अवस्था, तीनों है। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था होती है। तो सही जवाब हो जाएगा 42 का ए।
2 से 8 सप्ताह तक। यह परिभाषा किसकी है? समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, किम्बालयंकी। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का सबसे अधिक अस्थायी साधन है? ए विद्यालय, बी परिवार, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। ए अनौपचारिक, बी औपचारिक, सी ए बी, दोनों डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अनौपचारिक। ठीक है, तो परिवार क्या है? बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया अनौपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, विद्यालय क्या है? औपचारिक। दोनों कंफ्यूज नहीं होना। तो परिवार क्या है? अनौपचारिक। समाजीकरण के कारक क्या हैं? ए भाषा, बी संस्कृत, सी सहानुभूति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, मानसिक। परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? ए सार्वभौमिक संस्था, बी धार्मिक संस्था, सी समाजीकरण, डी सामाजिक संस्था, डी उपयुक्त सभी। परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? सही जवाब हो जाएगा ए मैकाइवर। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, विलियम जेम्स। बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है? ए परिवार, बी समाज, सी विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी। विद्यालय क्या है? परिवार बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है। परिवार क्या है? प्रथम है। विकास के क्षेत्र हैं? ये शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, उपयुक्त सभी। विकास के 5 क्षेत्र हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेग विकास, नैतिक विकास। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या हैं? तो ए आकार में परिवर्तन, बी अनुपात में परिवर्तन, सी पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, स्किनर ने। लगभग 90 प्रश्न हैं, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। फुल प्रैक्टिस सेट 7, 8, 9 सभी प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से निश्चित रूप से बहुत से ज़्यादा प्रश्न आपको आएंगे। शारीरिक विकास संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, अभिवृद्धि से। रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय है? सही जवाब हो जाएगा ए, जन्म 2 वर्ष तक। बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? ए मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, बी जीव वैज्ञानिक परिवर्तन, सी संवेगात्मक परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बालक का विकास आरंभ होता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, गर्भाधान से अर्थात गर्भावस्था से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था को यौन तथा बाल अवस्था का संधिकाल कहा जाता है। वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, जीन। संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, वुडवर्थ का। किसने कहा है संवेग शब्द विचलित होने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, जर्सील्ड का। पियाजे के विचार से आत्मसातीकरण है? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, नई वस्तु की कोशिश। खेलों को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना, ए वातावरण, बी खाली समय, बी सी आर्थिक, डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। किसने कहा है निर्देशन गतिशील पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की जाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, कार्टर बी गुड ने। किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा 65 का। ध्यान रखना, ए निर्देशन की भी, परामर्श की, सी भी, दोनों डी में से
डी दंड की। सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों, निर्देशन और परामर्श दोनों। अगला प्रश्न है, किसने कहा चरित्र अच्छी आदतों का पुंज है? इस तरह से कभी कभी रुचिकर जो प्रश्न होते हैं मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, तो किसने कहा चरित्र अच्छी आदतों का पुंज है? सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, इस्माइल ने, शैमुअल इस्माइल इनका नाम है। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने भाव प्रकाश हेतु किस साधन का प्रयोग करता है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, स्पर्श संकेत, बी दृष्टि संकेत, सी श्रवण संकेत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। डेनियल ने किस वर्ष में सांस्कृतिक वातावरण की भिन्नता का अध्ययन किया था? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, 1940 में। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, बी सी दोनों, भाषा और चिंतन दोनों। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो भाषा और चिंतन दोनों। अगला प्रश्न है, किसने कहा चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? सही जवाब हो जाएगा डी, मैकडूगल ने। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जहां भी आप जो आपके परिचित के बीएड कर रहे हैं सभी को। अब जहां एग्जाम देने जा रहे हो वहां भी इस चैनल के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। प्लीज जो भी बच्चे हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, इससे सभी को लाभ हो। प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, जॉन ड्यूबी। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, फुल प्रैक्टिस सेट 7, 8 और 9 ये तीनों आपको एकदम रटा होना चाहिए। यहाँ से कम 50+ आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बाल विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? ए चिंतन, बी भाषा, सी ये भी दोनों, डी व्यवहार। सही जवाब हो जाएगा सी, चिंतन और भाषा दोनों। किसने कहा है परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष में यौन संबंध होता है, जो बच्चों को पैदा करने और उनको पालन पोषण की व्यवस्था करता है? सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, मैकाइवर एवं फेज। आपके बीएड पाठ्यक्रम में बाल विकास के कितने सिद्धांत हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 4। आक्रामकता का तात्पर्य है ए, हिंसा, बी क्रोध, सी स्वार्थपरता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कुछ समायोजन से बचने के उपाय हैं ए दमन, बी समन, सी प्रतिगमन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मुख्य रूप से समायोजन निर्भर करता है, तो सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, व्यक्ति पर। इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, संवेगात्मक समायोजन। किसकी परिभाषा है समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, गेट्स एवं अन्य की। भारतीय समय में कितने प्रकार की रूढ़ियां हैं? ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव संबंधों के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्रो एंड क्रो ने। बालक के मानसिक विकास का उत्तरदायी कौन है? सही जवाब हो जाएगा T2 का ए, स्वयं बालक। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं ए अनुवांशिकता, बी सामाजिक वातावरण, सी शारीरिक विसंगतियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T3 का डी, उपयुक्त सभी। परिवार के प्रमुख तत्व हैं ए रक्त संबंध, बी सामूहिक उत्तरदायित्व, सी दाम्पत्य जीवन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विविधता के विभिन्न प्रकार क्या हैं? ए धार्मिक स्तर, बी भाषाई स्तर, सी जाति स्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नैतिक विकास के तीसरे स्तर से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा T6 का, ध्यान रखना T6 का सही जवाब है ए, अंतर्वैयक्तिक संबंध। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है?
सही जवाब हो जाएगा T7 का बी, जीन पियाजे। बालक के नैतिक विकास का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, चारित्रिक विकास। भग्नाशा के कारण है, ए भौतिक वातावरण, बी आर्थिक कठिनाई, सी सामाजिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ए शांत वातावरण, बी उचित निर्देशन, सी स्कूल का अच्छा वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, बालक के कुसमायोजन का कौन सा कारण नहीं है, ये माता पिता का अच्छा व्यवहार, बी भग्नाशा, सी तनाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, माता पिता का अच्छा व्यवहार। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। सही जवाब हो जाएगा डी, गेट्स एवं अन्य ने। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। जिस कॉलेज में आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी बच्चों को जरूर बताएं, ठीक है। परामर्श के लिए मुख्य साधन और तकनीकी है, यह अवलोकन प्रविधि, बी साक्षात्कार प्रविधि, सी वैयक्तिक अध्ययन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसका कथन है समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा ए, स्किनर का। अगला प्रश्न है, समायोजन की प्रकृति है, ए या एक द्विमुखी प्रक्रिया है, बी परिवर्तनशील है, सी या एक गतिशील प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं, ए शारीरिक रूप से समायोजित, बी संवेगित रूप से समायोजित, सी व्यवहार में लचीलापन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक कुसमायोजन के तत्व नहीं है, ए प्रसन्नता, बी भग्नाशा, सी तनाव, डी उपयुक्त सभी। ये कुसमायोजन के तत्व नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए, प्रसन्नता जो है ये कुसमायोजन का तत्व नहीं है, भग्नाशा और तनाव है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसके पहले जो भी प्रैक्टिस सेट हल किए हैं डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्ले लिस्ट वीडियो 101 में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे देखेंगे सभी पेपर के सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। तो टाइम थोड़ा सा कम है बट हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सेट और हल हो जाएगा, अगर संभव होगा तो फुल प्रैक्टिस सेट 10। लेकिन उसके पहले प्लीज़ आप लोग 7, 8, 9 अगर नहीं भी हल कर पाते हैं तो 7, 8, 9 तीनों प्रैक्टिस सेट आप प्रश्नों को उतर डालिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। 50+ प्रश्न यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं आपके साथ जुड़े हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और आप कॉलेज से जब एग्जाम देने जाइए या निकलिए तो इस चैनल के बारे में लोगों को जरूर बताइए कि इस चैनल से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।